हाय एवरीवन। तो रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है मेघालय का ट्रिप और ये वीडियो उसी के अराउंड है। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग पुणे से गए थे गुवाहाटी, फिर हम सुबह 6 बजे लैंड किए थे वहाँ पे और हम लोग गए थे कामाख्या देवी टेम्पल के लिए। लेकिन हमारा दर्शन नहीं हो पाया बिकॉज़ वहाँ पे आपको वीआईपी पास चाहिए और वहाँ पे काउंटर बंद था। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाओ या फिर वहाँ पे जल्दी पहुँचो और वीआईपी पास लेके दर्शन ले लो। फिर जब हम लोग जा रहे थे शिलोंग, तो हमने बीच में जीवा वेज में रुक के ब्रेकफास्ट किया। ये काफ़ी अच्छा होटल है और लैंडमार्क है। आप यहाँ पे थोड़ा रुक के वॉशरूम वगैरह जा सकते हो एंड आप थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अराउंड, इसके पीछे ही थोड़ा सा घूमने के लिए भी जगह है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। तो वहाँ से आप सीधा आगे जाओगे शिलोंग की तरफ, तब आपको उमियम लेक मिलेगा। उमियम लेक आप एक तो ब्रिज से देख सकते हो या फिर आप उसका व्यू पॉइंट पे जा सकते हो। हम लोग व्यू पॉइंट पे गए थे जहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेल आपको मिल जाता है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो और आराम से इसका मज़ा ले सकते हो। वहाँ पे कार पार्किंग भी है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इसके लिए आप मिनिमम 1 से 1.5 घंटा रखो और आराम से आप वॉक कर उस लेक के अराउंड वॉक करते जाओ। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, वहाँ पे एक ब्रिज भी है जिसके ऊपर आप एक ट्रेल है जो आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर हम लोग चले गए थे शिलोंग में वॉट्स लेक में। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। ये एक छोटा सा गार्डन है, फूड स्टॉल्स भी आसपास, तो आप वहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हो। बट हाँ, बोटिंग वगैरह यहाँ पे ज़रूर करो। आपको यहाँ पे डक्स देखने को मिलेंगे एंड देन एक सिटी के बहुत सारे लोग भी यहाँ पे टहलने को आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक ऑब्वियसली कर सकते हो। फिर हम लोग चले गए थे शिलोंग पीक में। ऑब्वियसली हम लोग जब गए थे तब वहाँ पे थोड़ा सा जो उजाला था वो ज़्यादा था, तो हमें अच्छे से दिख नहीं पाया। बट यहाँ पे अगर आप जाने की ट्राई कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर थोड़ा सा आप लेट जाओ 4 बजे के बाद, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से आप देख पाओ इस चीज़ को। फिर हम लोग चले गए थे एयरफोर्स म्यूज़ियम में और यहाँ पे आप एयरफोर्स और बाकी नॉर्थ ईस्ट का कल्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके पास में ही आपको मिलेगा ये एलिफेंटा फॉल्स। ये विद इन अ सिटी ही है, तो ये आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा और वहाँ से आप थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीन वाटर आपको देखने मिल जाएगा। ये जनरली सिटी के अराउंड है, तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, बट स्टिल आपको इनफ टाइम मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप बैठ के थोड़ा खाना खा सकते हो, वॉशरूम होके आ सकते हो एंड देन या। तो ये था हमारा डे 1। फिर हम लोग शाम को पुलिस बाज़ार पे रुके थे, वहाँ पे हमने खाना खाया और सुबह हमने होटल चेकआउट करके हम चले गए थे लेथलियम कैनन के लिए। तो ये उसी रोड पे जो रोड बेसिकली डाउकी के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे जाके आप ये कैनियंस वगैरह देख सकते हो और ये काफ़ी पीसफुल प्लेस है। कम टूरिस्ट यहाँ पे हम जब गए थे तब थे। तो आप यहाँ पे भी थोड़ा रुक के ब्रेकफास्ट करके आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पे हॉर्स राइड वगैरह भी होता है, तो अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो वो एक्टिविटी भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। बीच में हमें एक लेक मिला था जहाँ पे हम लोग थोड़ा एक 10-15 मिनट रुके थे। उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े फीफी फॉल की तरफ। फीफी फॉल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ऑनेस्टली। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आपको गाइड लेना पड़ता है जिसको आपको तकरीबन 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये रिवर क्रॉस करनी है छोटे से बोट के ऊपर एंड देन आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करना है। उसमें आपको सीधे भी चल के जाना और बाद में आपको थोड़ा सा पहाड़ से नीचे उतरना है, फॉल देखना है और ऊपर चढ़ के फिर आपको प्लेन के ऊपर चल के वापस आ जाना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वॉक करना है और जैसे आप देख पा रहे हो राइट, आपको लिटरली पहाड़ के नीचे उतरना पड़ता है। तो आप थोड़ा थक जाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से शूज़ पहन के चले जाओ यहाँ पे। और जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो वैसे वैसे आपको फीफी फॉल का जो नज़ारा है वो दिख जाता है। और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं ऑनेस्टली। हम लोग जब गए थे तब हार्डली वहाँ पे 8-10 ही लोग थे। तो आराम से आप यहाँ पे जाओ, फ़ोटोज़ निकालो, आप यहाँ पे आधा 1 घंटा बैठ लो एंड देन आप वापस आ जाओ। और आई मीन दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। आपको लगेगा जैसे किसी ने पेंटिंग की है और पानी में कलर मिक्स किया है, वैसे आपको दिखेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा ट्रैक और यही एक्चुअली पॉइंट था जहाँ से हमें मेघालय में अच्छा लगने लगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ का। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो एंड देन वहाँ से हम लोग गए थे फिर जो क्रैंगसूरी वाटरफॉल है वहाँ पे हम लोग चले गए थे। इसके लिए भी आपको तकरीबन 20 मिनट्स का ट्रैक करना है और फिर आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। हम यहाँ पे थोड़ा लेट हुए थे बिकॉज
ऑलमोस्ट हमें 5 बज गए थे यहाँ पे पहुँचने के लिए, फिर थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अगर जा रहे हो यहाँ पे तो थोड़ा जल्दी जाओ, 4 बजे जाओ। यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, लाइफ जैकेट मिल जाएगा रेंट पे लाइक 100-200 रुपीज़ में, तो आप उसको ले लो और पानी में आप ज़रूर इसमें जाओ। मेरे को आता नहीं है स्विमिंग करना, फिर भी आई वेंट इनटू दिस और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। पानी ठंडा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो एंड यू कैन जस्ट एन्जॉय दिस प्लेस। बहुत यहाँ पे भी अगेन मेघालय में हर जगह पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी, यहाँ पे एकदम पीसफुल है, आप बैठ सकते हो, थोड़ा चिल आउट कर सकते हो और आराम से फिर कपड़े चेंज करके आप आपके कपड़े पहन के वापस आ सकते हो। तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस। आपको जब सामने से देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा, ग्रीन वाटर से। और ऑब्वियसली हम लोग विंटर में गए थे तो थोड़ा सा पानी कम था। अगर आप मानसून में जाते हो या फिर मानसून के बाद में जाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे पानी बहुत अच्छा होता है। तो ये एक मेरा फेवरेट प्लेस था एक्चुअली। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने डुबकी लगाई एंड आई जस्ट एन्जॉयड दिस प्लेस। तो उसके बाद हम लोग डाउकी पहुँच गए रात में और हमने चेक इन किया। फिर सुबह उठ के हम लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर चले गए। ये जस्ट एक प्लेस है आपको विजिट करने के लिए, आई मीन ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे डाउकी रिवर, और डाउकी रिवर काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है तो आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार थोड़ा आवाज़ वगैरह आ रहा है, लेकिन पानी बहुत सुंदर है। स्पेशली विंटर और समर में पानी यहाँ का बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको तकरीबन 1200 रुपये देने पड़ते हैं गाइड को, जो आपको नाव में बिठा के पूरा घुमा के लेके आ जाते हैं। तो आपको जो यहाँ के जो भी गाइड है वो बेसिकली आपको लेके जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे आपको कुछ खिलाएगा पिलाएगा। वहाँ से वो आपको लेके जाएगा इंडिया बांग्लादेश का जो वाटर बॉर्डर है वहाँ पे, और फिर वो आपको वापस लाके छोड़ देगा। तो इसमें तकरीबन आपका 1 से 1.5 घंटा चला जाएगा, लेकिन दिस इज़ रियली गुड एक्सपीरियंस और आपने ज़रूर ये कंप्लीट करना चाहिए। तो डाउकी रिवर इज़ लाइक अ मस्ट हैव। आपको एक अलग से एक्सपीरियंस मिलेगा, क्लीनेस्ट रिवर ये, तो आपको ज़रूर इसमें मज़ा आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो राइट, आप इसका पूरा रिवर का बेस बीच से बोट से ही देख सकते हो। तो डेफिनेटली ये एक मस्ट विजिट प्लेस है मेघालय में और काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। यहाँ पे भीड़ है लेकिन आई थिंक आपके पास इनफ इनफ बोट्स है वहाँ पे और आप आराम से इसे फिनिश कर सकते हो। उसके बाद जो है ये आपको, जैसे मैंने बोला, लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप कुछ खाना वगैरह खा सकते हो पानी में बैठ के, एंड आप इसको भी रिलैक्स होकर थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। मैं एक सजेस्ट करूँगा कि मेघालय में आप अर्ली स्टार्ट करो, लाइक 7:38 को आप स्टार्ट करो, ताकि ये जो प्लेसेस है ना इसमें आप इनफ टाइम स्पेंड कर पाओ। अदरवाइज़ फिर आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ट्रैवल में बहुत टाइम जाता है। जैसे कि अगर आपको 20-30 किलोमीटर भी जाना है तो इट विल टेक 1.5 आवर, बहुत टाइम लग जाता है ट्रैवल करने के लिए ड्यू टू रोड्स एंड जो भी हिल्स है उनके वजह से। अब ये जो दिख रहा है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, लेकिन आप उतरते नहीं हो यहाँ पे, आप जस्ट देख के आ जाते हो। उसके बाद फिर ये जो है हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर के साइड से ही जा रहे हैं ऊपर। तो इस दिन का हमारा प्लान था कि हम लोग सिंगल रूट ब्रिज करेंगे, मौलियांग विलेज करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हो सिंगल रूट ब्रिज है, जहाँ पे आई मीन इसके लिए कुछ आपको ट्रेक वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट आपको उतरना है कार से और पहुँच जाना है। फिर यहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हो, एंड देन या इस ब्रिज के ऊपर से आप वॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा आपको भीड़ मिलेगा बिकॉज ट्रेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये आपका जस्ट एक इनिशियल ब्रिज में स्टार्ट है, बाद में आप जाओगे तब आपको नेचुरल ब्रिजेस, बड़े बड़े नेचुरल ब्रिज आप आगे चल के देखने वाले हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस, आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो ये है मौलियांग विलेज। यहाँ इसमें आपको कार पार्क करने के बाद आपको इसमें एंट्री मिलेगा, देन यू कैन जस्ट वॉक थ्रू दिस विलेज। आपको घर दिखेंगे, सुंदर सुंदर घर, और बगीचा दिखेगा, फ्लावर्स आपको बहुत सुंदर यहाँ पे दिख पाएंगे। आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हो, शॉपिंग करनी तो वो भी कर सकते हो। वैसे शॉपिंग आपने यहाँ पे, आई वोंट रिकमेंड इट, आप जाके जो है शिलोंग में ही शॉपिंग कर लो जो भी आपको करनी है। वहाँ पे हमने देखा है कि हर चीज़ सस्ती है एज़ कम्पेयर टू एनी टूरिस्ट प्लेस। तो आपको अगर मैग्नेट्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, शॉल्स लेने हैं, तो आप शिलोंग का जो बाज़ार है पुलिस बाज़ार में, वहाँ से आप खरीद सकते हो। अब आप मौलियांग से बाहर निकलोगे तो आपको ये एक जिसे बोलते हैं ना, एक जिसको बैलेंसिंग रॉक एक्चुअली दिखने को मिल जाएगा, तो आप ये भी देख सकते हो। जस्ट आइए, विलेज के जस्ट बाहर है, तो इसको भी आप फिनिश कर सकते हो। फिर हम लोग चल पड़े थे सोहरा की तरफ, चेरापूंजी की तरफ। और चेरापूंजी जब आप जाते हो तब आपको दिखता है कि बहुत सारी ये एक्टिविटीज़ चल रही है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो लोग क्या करते हैं ना, ये पूरे पत्थर निकाल के बांग्लादेश में बेच देते हैं। तो आप देख पा रहे हो। तो ये मुझे एक अच्छी बात नहीं लगी मेघालय की, क्योंकि मेघालय में बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स है और ये जो
पत्थर निकाल के जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसकी वजह से भी बहुत धूल मिट्टी ये भी आपको कुछ कुछ एरियाज़ में दिख जाएगी। तो ये देख के डेफिनेटली बुरा लगता है हमको कि क्या चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। ये दूसरी दिन सुबह का वीडियो है। तो हमारा व्यू माउंटेन व्यू होटल था, लेकिन ऑब्वियसली ये विंटर्स है तो इसमें पानी वगैरह आपको इतना दिखेगा नहीं, बट स्टिल इट वॉज अ रियली गुड रिफ्रेशिंग होटल टू स्टे। तो इसके बाद जो है हम लोग चले गए ट्रैकिंग के लिए। ब्लू लगून का जो ट्रैक है वो कंप्लीट करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत जल्दी निकलो, 7:38 को आप निकल जाओ सुबह। तो हम लोगों को कंप्लीट करना था डबल रूट जो ब्रिज है वो, एंड देन ब्लू लगून। तो हमने गाइड हायर किया। तो गाइड आपसे लेगा डबल रूट ब्रिज तक के 1000 रुपीज़, और अगर आपको ब्लू लगून जाना है तो 1500 रुपीज़। तो इस ट्रैक में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं, और आप बहुत थक जाओगे बिकॉज तकरीबन ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है, और आपको सीधा 2-3 किलोमीटर तो आपको सीधा ही उतरना है। पूरा पहाड़ उतर के आपको जाना है, वही पहाड़ आपको चढ़ के वापस आना है। तो ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है हर एक बंदे ने इसको कंप्लीट डेफिनेटली करना चाहिए। तो इसके लिए भी आप अच्छे से शूज़ वगैरह, क्रॉक्स वगैरह पहन के जाओ, और कपड़े भी कंफर्टेबल रखो। ज़्यादा सामान मत लेके जाओ, पानी का बॉटल लाइन जो भी बेसिक चाहिए वो आप लेके जाओ, लेकिन ज़्यादा कैरी भी मत करो, अगर अदरवाइज ये आपकी ट्रैक को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देगा। बीच में आपको ये सारे आयरन हैंगिंग ब्रिजेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नीचे आप पानी देख सकते हो, लोग उसमें खेलते भी है, नहाते भी है। आपको अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आप जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो एंड एन्जॉय कर सकते हो, जो भी आपका टूर है उसको। तो ऑब्वियसली आई थिंक आप अगर जल्दी निकलोगे घर से ब्रेकफास्ट करके, एंड आप इसे अगर 7:38 पे अगर स्टार्ट करोगे, तो आई गेस आप जाके उसके आगे भी एक प्लेस है रेनबो फॉल्स करके, वो भी आप विज़िट कर सकते हो। शायद उसके लिए गाइड और 500 रुपये आपसे मांग ले, लेकिन ये वर्थ है एक्चुअली। गाइड का भी पूरा दिन चला जाता है आपके साथ, तो इतनी फ़ीस देना तो ठीक है। बीच में आपको ब्लू वाटर्स, ग्रीन वाटर्स, ये सारी आपको दिखने मिल जाएंगे। तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट प्लेस एक्चुअली। ये ट्रैक काफ़ी आपके लिए मेस्मराइजिंग रहेगा, और आपकी बॉडी को भी ये टेस्ट करेगा। बीच में आपको पानी मिल जाएगा, छोटे छोटे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत मैगी वगैरह खा सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो। तो कुछ लेके जाने की ज़रूरत है नहीं खाने पीने के लिए। अब ये हम लोग पहुँचे थे डबल रूट जो ब्रिज, डबल डेकर जो ब्रिज है वहाँ पे, और यहाँ पे आप थोड़ा फिश स्पा भी ले सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे कचरा फेंक रहे थे, गाना गा रहे थे, तो आई डोंट नो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। तो यस, ये काफ़ी अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आप एक 30 मिनट्स 1 आवर तक का आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे आप ले सकते हो। तो पानी बहुत ही ठंडा है, लेकिन इट्स रियली ग्रेट प्लेस एक्चुअली। यहाँ पे आप आराम से बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। फिर यहाँ से आपको आपकी जर्नी कंटिन्यू करनी है आगे, और फिर आप पहुँच जाओगे ब्लू लगून के लिए। तो ब्लू लगून जो है वो एक, अगेन आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। अगेन आपको बहुत सारे ब्रिजेस लगेंगे बीच में। हम गए थे तो कुछ ब्रिजेस जो थे वो बंद थे एक्चुअली, दैट्स व्हाई हमें थोड़ा उतर के नीचे फिर ऊपर चढ़ना पड़ा था। तो हाँ, तो पूरा ये थकाने वाला ट्रिप है बेसिकली। तो लेकिन आप एक्साइटेड होते हो, राइट? आप जहाँ पे जा रहे हो वो जगह आपके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाली होती है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करते हो कि आप जाओ और टाइम स्पेंड करो वहाँ पे। तो इसलिए आपको ये ट्रैक जो है वो करना अच्छा लगेगा। तो ऐसे वैसे करके हम लोग पहुँच गए ब्लू लगून के पास में, लेकिन वहाँ पे एक बिल्ली का छोटा सा कैफ़े था, तो वहाँ पे हमें मैगी और चाय पीना पड़ा ज़बरदस्ती। तो हम लोगों ने थोड़े पिक्स भी यहाँ पे क्लिक करे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ब्लू लगून के, और थोड़े से वीडियोस भी जिसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप थोड़ा खाना खा के, वॉशरूम जाके, कपड़े वगैरह रेंट पे ले सकते हो स्विमिंग के लिए, और लाइफ जैकेट भी ले सकते हो। जनरली इन मेघालय आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं फॉर योर क्लोथ्स, और 100 रुपीज़ पे करने होते हैं आपके लाइफ जैकेट के लिए। और अगर आपको स्विमिंग आता भी नहीं है तो भी आप आराम से चिल कर सकते हो, यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। मुझे भी नहीं आता है, तो आप देख सकते हो मैं कैसे स्विम कर रहा हूँ। बट या आई मीन आप यहाँ पे भी आराम से कपड़े वगैरह लेके एंजॉय कर लो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पानी में ज़रूर उतरो। मेघालय में अगर जा रहे हो तो दिस इज़ वन टाइम एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, तो आपने ज़रूर इसमें जाना चाहिए। और बहुत ही सुंदर प्लेस है ब्लू लगून। और इसी से आगे अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप रेनबो फॉल्स के लिए भी चले जाओ, लेकिन उसके लिए फिर आपको अर्ली मॉर्निंग आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने थोड़ा खाना पीना खाया, वहाँ से वॉशरूम वगैरह जाके फिर हम लोग वापस निकल गए हमारे कंप्लीट करने के लिए ट्रैक। तो आपको क्या करना है, अभी आपको पूरा पहाड़ जो है वो वापस से चढ़ना है, जो पहाड़ आपने उतारा है, राइट?
तो यहाँ से जाते टाइम फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस देख लेते हो, हैंगिंग ब्रिजेस, आयरन हैंगिंग ब्रिजेस वगैरह आप देख लेते हो। एंड देन अगेन आपको लगता है कि ये टाइम ख़त्म ही ना हो, बट ऑब्वियसली आपको पहुँचना होता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 9 बजे और तकरीबन हमें 5 बज गए थे एक्चुअली वापस आने के लिए। तो इट वॉज अ लॉन्ग 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 ट्रैक। तो बीच में हमें डॉगिश भाई का टोल टैक्स भी मिला था। फिर हम लोग वापस आ गए और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग 7 सिस्टर वाटरफॉल के लिए गए थे, बट ये विंटर था तो पानी वहाँ पे ना के बराबर था, बट स्टिल आप जा सकते हो। इसके लिए कुछ ट्रैक वगैरह करना नहीं है, जस्ट ये रोड साइड पे है तो आप यहाँ पे थोड़ा खाना वाना भी खा सकते हो। देन ऑब्वियसली कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करे थे यहाँ पे। हाँ, तो मेघालय में आपको अभी अगर आप विंटर के टाइम पे जाओगे तो आपको ऑब्वियसली हर झरने में आपको पानी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ सिलेक्टेड जगह है वहीं पे आपको पानी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि विंटर्स में जो है वेदर थोड़ा सूदिंग होता है और हर एज का इंसान यहाँ पे जा सकता है। थोड़ा सा समर में और थोड़ा बारिश के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर हम लोग चले गए थे ये मौसमाई केव्स में, और ये नेक्स्ट डे का है बेसिकली। ये मौसमाई केव के लिए फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे और हमने थोड़ा सा इस केव्स को थोड़ा एक्सप्लोर किया। ये बहुत ही सिंपल केव्स है, बहुत ही छोटा सा केव है। आप इसमें जाके आप वॉक करते हो और एग्जिट लेते हो, आपको गाइड वगैरह लेना भी नहीं पड़ता और गाइड अवेलेबल भी नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मेशन है वो दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे कुछ जगह पे है जहाँ पे थोड़ा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये सिंपल सा एक छोटा सा केव एक्सप्लोरेशन था। लेकिन अगेन यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह के लिए एक अच्छी जगह है। और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो आई थिंक लीचिंग होता है राइट ऊपर से, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है उस चीज़ का, लेकिन वो भी आपको फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ऐसे आप बैठ के थोड़ा सा, इस केव का क्या है ना, एंट्री एंड एग्जिट बोथ आर डिफरेंट। तो आप एंट्री एक जगह से लेते हो, एग्जिट एक जगह से लेते हो। तो ऐसे आपको इस केव को एक्सप्लोर करना है। आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे एक दूसरी जगह पे घूमने के लिए। एंड देन इसको बोला जाता है आरावा केव्स, राइट, आरवा केव्स। तो आरवा केव्स बहुत बड़े हैं, मतलब अंदर से इतने बड़े हैं कि उसमें एक ट्रक भी घुस सकता है। तो ये एक तकरीबन 700-800 मीटर का एक ट्रैक आपको लेना पड़ता है, और वो फिनिश होने के बाद आपको जो आरवा केव्स है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको गाइड आप ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट हमने लिया था बिकॉज इतनी दूर आए घूमने के लिए, तो लेट्स हैव अ गाइड ना जो हमें एक्सप्लेन करे अंदर क्या चल रहा है, कैसा है एंड ऑल दैट। तो ये ट्रैक भी बहुत सुंदर है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको दिखेगा कि पहाड़ दिखेंगे आपको, एंड देन बहुत सारा ग्रीनरी है। और ट्रैक काफ़ी सिंपल है, आपको सीधा चल के जाना है 700-800 मीटर, और फिर आप गाइड लेके फिर आप केव के अंदर चले जाओगे। तो ये कुछ हमने वीडियोज़ वगैरह क्लिक करे थे इन दिस टू एन्जॉय दिस प्लेस। तो फिर हमने थोड़ा सा वॉक वगैरह किया। ये मैं आपके लिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहा हूँ। तो हाँ, केव काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको अगर एंड तक, मतलब अगर आप जाओगे उस केव के अंदर, तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे थोड़ा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है फील। तो लेकिन हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे वैरायटी बहुत अलग है। यहाँ पे आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशंस मिल जाएंगे, आपको बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मेशंस मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो। एंड देन हम लोग उसके बाहर आके हम लोग रामकृष्ण मिशन में चले गए थे, म्यूज़ियम में। फिर हम लोग ये नौकालिखाई वाटरफॉल के तरफ चले गए थे। यहाँ पे पानी था थोड़ा बहुत, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। फिर हम लोग गए थे वैसोडोंग वाटरफॉल में, और यहाँ पे भी अगेन पानी इतना नहीं था, लेकिन अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप जाओगे तो पानी की जो आवाज़ है, पानी का जो कलर है, यहाँ पे आप ऑब्वियसली स्विम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ये रॉक जो है वो काफ़ी चुभता है आपके पैरों को वगैरह। तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक तकरीबन एक ट्रैक करके ही नीचे उतरना पड़ता है, और यहाँ का ट्रैक जो है वो काफ़ी स्टीफ है। तो इधर आप व्यू पॉइंट पे जाके ये वाला नज़ारा देखो, या फिर आप नीचे उतर के जो है आप पूरा वाटरफॉल देख लो। फिर हमने 1-2 और वाटरफॉल करे और हम लोग चले गए शिलोंग के लिए नाइट स्टे के लिए। और शिलोंग में हमने हॉस्टल बुक किया था, और अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए थे जो क्रेमचैंग है वहाँ पे केव्स है और वाटरफॉल भी है। तो वहाँ जाने के लिए आपको तकरीबन गाइड के लिए 7,000 रुपये पे करने पड़ते हैं, जिसमें आपका राइड मतलब आपको कार में वो लोग बिठा के लेके जाते हैं, जिप्सी में या फिर बोलेरो में, और उसको तकरीबन पौन घंटा लग जाता है, 45 मिनट्स। एंड देन आपको वो लोग पूरा
अंदर राफ्टिंग वगैरह, केव एक्सप्लोरेशन करके देन आपको वाटरफॉल वगैरह दिखा के वापस लेके आते हैं। तो इसमें भी अगेन आपके 5-6 घंटे चले जाते हैं पूरे, ज़्यादा ही टाइम लग जाता है एक्चुअली। तो इसके लिए आपको 7,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो हमने भी ये पूरा कंप्लीट किया था। इनिशियली हमें लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, लेकिन जब हमने इसको कंप्लीट किया देन वी रियलाइज कि उन लोगों की कितनी मेहनत है इसमें, क्योंकि उनको गाड़ी चलाना भी इतना मुश्किल था वहाँ पे। एंड देन इस एरिया में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज है, तो बहुत सारी धूल से उन लोगों को गुजरना पड़ता है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि थोड़ा एक छोटा सा ट्रेक करना पड़ता है, और लाइफ जैकेट और कपड़े वगैरह चेंज करके आप चले जाते हो क्रेमचैंग जो केव्स है उन वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा स्विमिंग कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और उसके बाद वो लोग आपको बोट में बिठा के अंदर लेके जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि फॉरेनर लोग भी थे जो स्विमिंग कर रहे थे। और अंदर आपको केव एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे आपको जो पानी की आवाज़ आती है, पूरा अंधेरा है इस केव में, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो आपके पास टॉर्च आपको गाइड दे देता है, तो वो टॉर्च लेके और कपड़े वगैरह रेंट पे लेके, लाइफ जैकेट रेंट पे लेके आप अंदर चले जाते हो। तो यहाँ पे आप केव एक्सप्लोर करते हो, यहाँ पे आप स्विमिंग भी करते हो, और आप एकदम जहाँ से इस केव की पानी आना स्टार्ट होता है, राइट, बाहर, वहाँ तक आप चले जाते हो यहाँ पे। वैसे ये केव जो है वो अंदर 13-14 किलोमीटर अंदर है। ऑब्वियसली आप वहाँ तक नहीं जाओगे, लेकिन आप केव के एंट्री गेट से मिनिमम आप 1-1.5 किलोमीटर तो अंदर चले ही जाते हो। और ये आपको ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे आप हर चीज़ को भूल जाते हो, राइट, बिकॉज इतना अंधेरा होता है, पानी है, और यहाँ का पत्थर भी आपको चुभता है। तो आपकी लाइफ की सारी प्रायोरिटी साइड हो जाती है, और आप थोड़ा सोचने लगते हो यार कि नेचर कितना पावरफुल है, राइट। नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं, और हमने नेचर को चैलेंज करना स्टॉप करना चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे स्विमिंग नहीं करना आता है, लेकिन मैं फिर भी पानी में उतरा, और मेरा जो गाइड था उसने वो मुझे बेसिकली स्विम करके लेके गया। बट दिस वॉज अगेन अ वन टाइम एक्सपीरियंस, राइट। यहाँ पे आने के लिए आपका जो फिटनेस लेवल है, जो आपका करेज है, वो जो आपका स्टैमिना है, एंडोरेंस है, ये पूरा आपका टेस्ट हो जाएगा इस जगह पे। क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं अंधेरे में, और कुछ लोग, शायद मुझे भी डर लग रहा था जब मैं पानी में उतरा, बिकॉज मुझे पत्थर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मुझे ऐसा लगता था यार मैं कहीं टकरा ना जाऊँ, और 1-2 बार मेरा पैर भी फिसला, उसमें छाले भी आ गए, लेकिन स्टिल मैंने कंटिन्यू किया, स्कोर में एंड तक जाके आया। तो मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। ये एक्चुअली हमारा सेकंड लास्ट डे था मेघालय का, लेकिन दिस वाज लाइक वन ऑफ द प्लेसेस, राइट, जिसके रिव्यूज़ भी कम है, वीडियोज़ भी कम है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप यंग हो, अगर आपको लगता है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपने जाना चाहिए। दिस इज़ रियली अ लेस एक्सप्लोर्ड प्लेस है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे जितने भी आप पैसे दे रहे हो ना, इट्स लाइक अ रियली वर्थ। तो यहाँ पे देखो, जैसे मुझे डर लग रहा है, राइट, कि पत्थर से मेरा सिर टकरा ना जाए, ये सारी चीज़ें। तो अंदर जाने के बाद दिस इज़ अ प्लेस, यहाँ पे आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, एंड यू जस्ट वांट टू बी एट दैट प्लेस। और यहाँ पे आप प्रकृति के शरण में चले जाओगे, राइट। यू विल फील हम्बल्ड कि क्या है बेसिकली। और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि यहाँ पे भगवान रहते हैं ऐसी जगह पे, जो इंसान के रीच के बाहर है, या फिर इंसान के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लेसेस है ये सारे। तो ये हमने पूरा एक्सप्लोर किया। मैं काफ़ी एंड तक चला गया था, जहाँ से एक्चुअली गुफा से जहाँ से पानी निकलता है वहाँ तक आई वेंट देयर। बीच में मेरी चप्पल फिसल गई, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, और ये सारी चीज़ें हुई। और मेघालय में क्या हुआ एक्चुअली कि मैंने मेघालय जाने से पहले एक दिन मैंने ट्रेकिंग शूज़ खरीदे थे, एंड देन वो ट्रेकिंग शूज़ मुझे सूट नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत काटा मेरे को। तो यहाँ पे जाते टाइम तो मैं वो क्लॉक्स लेके गया था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ट्रेकिंग शूज़ की ज़रूरत है नहीं मेघालय एक्सप्लोर करने के लिए। आप स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह भी लेके जा सकते हो जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, तो वो भी इनफ है। तो नया कुछ मत लेके जाओ यार यहाँ पे, वो एक फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। और क्रेमचैंग पैंग के लिए आप पूरा एक दिन रखो, बिकॉज इसके साथ आपको कुछ मोनोलिथ भी है इसी रोड पे। तो अगर आप जल्दी जाओगे तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस इज़ रियली अ गुड प्लेस। गाइड भी बहुत अच्छे थे, 2 गाइड आए थे एक्चुअली हमारे साथ, और उन्होंने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ उन्हीं लोगों ने कैप्चर किए थे, क्योंकि हम लोग तो पानी में ही उतर रहे थे, राइट। तो वो लोग केव के पूरे वॉल पे चढ़ के फ़ोन वगैरह देते थे, और टॉर्च वगैरह पकड़ा देते थे, और हमारी बैग भी उन्होंने ही कैरी की थी। तो मैं बोलूँगा बहुत ही कम सामान लेके जाओ, क्योंकि उनके लिए भी फिर ये जो चीज़ है वो मुश्किल हो जाएगी। तो
दिस वॉज अ रियली वन टाइम एक्सपीरियंस। मैं बोलूँगा मेरा ये टॉप मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है मेघालय में। तो इसको भी आप देख सकते हो। फिर वो थोड़ा आपको अंदर लेके जाएंगे, केव को एक्सप्लोर कराएंगे, कुछ कुछ अलग अलग फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यू विल फील मेस्मराइज्ड, यू विल फील हम्बल्ड, आपको मज़ा आएगा ये ट्रिप जो है और ये जगह जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए। फिर इसके बाद जो है आपको अगेन वो लोग जो नाव है उसमें बिठा के बाहर लेके आएंगे। तो हमें तकरीबन बाहर आने तक बहुत टाइम हुआ था, 5 बज गए थे। एंड देन वहाँ पे एक रिवर भी है जो आपने इनिशियली देखा होगा, राइट, जब हम लोग कार में बैठ के आ रहे थे वो वाली। तो ये लोग आपको बाहर नाव में बिठा के लेके आएंगे। फिर आप थोड़ा कुछ खाना पीना खा के लाइफ जैकेट और कपड़े फिर से मतलब लेके आप जा सकते हो। क्रेमचैंग का ही जो फॉल है वहाँ पे आप जा सकते हो, वाटरफॉल है। और वहाँ पे आप थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे स्विम भी कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे सुंदर हमें यहाँ का वाटरफॉल लगा पूरे मेघालय में जो भी हमने देखा था। फीफी फॉल के बाद मैं रेकमेंड करूँगा कि ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है और आपको यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। और यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी ग्रीन है। और ये जो एंट्रेंस है इस केव की, ये भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो हम लोग जिप्सी में आए थे यहाँ पे, और ये उतरते टाइम हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाले थे और वीडियोस निकाले थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। जस्ट एक 5 मिनट का ट्रैक है, आपको नीचे उतारना है और आप यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। थोड़ा सा ट्राई करो कि यहाँ पे आप 4 साढ़े 4 बजे तक इस वाटरफॉल के पास में आ रहे हो, ताकि आप थोड़ा इसमें नहा सको। तो ये हूँ मैं और ये जिप्सी है। और दिस इज़ हाउ द रोड इज़। बहुत डिफ़िकल्ट है, 4x4 व्हीकल चाहिए यहाँ पे पहुँचने के लिए। 1 घंटा लग जाता है आपको केव तक जाने के लिए। फिर हमारा जो मेघालय का जो लास्ट शिलोंग का जो लास्ट डे था वो था जोस्टिल, हमें एक्सप्लोर करना था। तो ये जस्ट मैंने आपको इसका जो प्लेइंग एरिया है, राइट, सिट आउट एरिया, ये मैं आपके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हो। ये आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस, अलग सा वाइब दे देगा एक्चुअली यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो ये हॉस्टल के बाहर का व्यू है, ये भी मैंने एक कैप्चर करके रखा है। तो ऑब्वियसली जो होटल, आई वोंट से कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल है, लेकिन एक अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, एक काफ़ी सूदिंग रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। फिर हम लोग चले गए थे नेक्स्ट डे डॉन बॉस्को म्यूज़ियम। बहुत बड़ा म्यूज़ियम एक्चुअली, मेरे को लगता है कम से कम 3 4 5 फ्लोर का म्यूज़ियम है, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट का लाइफस्टाइल, वहाँ के खान पान, हर एक चीज़, हिस्ट्री, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो डेफिनेटली जाना चाहिए। इंडिया का भी जो हिस्ट्री के जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन यू विल रियली लव दिस प्लेस। यहाँ पे भी आप थोड़ा खाना वाना खा सकते हो। एंड ये मस्ट विजिट प्लेस एक्चुअली। ये विद इन अ सिटी है तो आपका ये आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है, आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटा इसमें देना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा कल्चर का एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन डिफरेंस आपको यहाँ पे जो है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि लोग कैसे रहते हैं, उनके हथियार कैसे हैं, उनके खाना बनाने का तरीका क्या है, उनके कपड़े कैसे हैं, हर चीज़ में जो वैरायटी है इंडिया में, राइट, वो आपको यहाँ पे दिखते मिल जाएगी। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा एक फ़ोटो लगा, मैंने डाल दिया। ये जब आप डॉन बॉस्को म्यूज़ियम है, राइट, उसके तो यहाँ पे हम लोग आए थे। ये कैथेड्रल चर्च है, ये बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ पे आप अंदर नहीं, मतलब चर्च के अंदर ज़्यादा जाना अलाउड नहीं है, आप बाहर से देख के आ सकते हो ये प्लेस को। बट या दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप ज़रूर इसमें विजिट करके आओ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये विद इन अ सिटी है, लाइक 30-40 मिनट्स इनफ है। आप जाके थोड़े बहुत 1-2 पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। एंड देन फाइनली हमने थोड़ा दोपहर में पुलिस बाज़ार एक्सप्लोर किया, खाना वगैरह खाया, एंड देन हम लोग निकल पड़े गुवाहाटी के लिए। तो हम 2 लोग गए थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस है फॉर अ कपल। तो एकोमोडेशन के लिए आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे देने पड़ेंगे। हमें टोटल 19,000 देने पड़े। हम लोग होम स्टे या फिर कैंपिंग में नहीं रुके थे, हमने होटल्स बुक करे थे। उसका ये लाइक 19 to 20,000 आपका एक्सपेंस होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ़्लाइट्स, पुणे से डायरेक्ट फ़्लाइट है गुवाहाटी की, तो हमें 36,000 उसके लिए लगे। फिर कैब हमने लिया था, कैब प्लस ड्राइवर। आपको स्विफ्ट डिज़ायर मिल जाएगी या फिर सुजुकी की फ्रॉन्क्स मिल जाती है, तो उसका टोटल कॉस्ट आया था 26,000। और फूड्स एंड ड्रिंक्स के लिए हमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार का खर्चा हुआ। और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपको वॉशरूम जाना है टूरिस्ट प्लेसेस पे, और टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको एंट्री फ़ीस पे करनी है, गाइड को पे करना है, आपका क्रेमचा का जो पूरा जो ट्रैक था वो सारी चीज़ें, उसको सब मिला के हमें तकरीबन
15,000 का जो है वो एक्सपेंस अदर एक्टिविटीज़ के लिए आया। तो फॉर अ कपल इन अ होटल, डेडिकेटेड कैब एंड ड्राइवर, हर सब को मिला के हमें तकरीबन 1,11,000 का खर्चा हुआ है। तो आपको इससे प्लस माइनस आप 10,000 कर सकते हो फॉर अ कपल। तो यही था पूरा हमारा टूर। यू कैन रेफर टू दिस आइटनरी और आप भी जा सकते हो मेघालय एक्सप्लोर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।